पिछले पृथ्वी के 3000 साल इतिहास में मानव ने 15,000 युद्ध किए। जरा सोचिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या युद्ध दे रहे हैं या विनाश दे रहे हैं। हम खोजते हैं, मंगल पर जीवन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आज जहां पर जीवन है उसको बेहतर नहीं बना रहे हैं। कितना सारा हम पैसा मंगल ग्रह पर जाने के लिए लगाते हैं, कितना सारा पैसा हम चंद्रयान को ले जाने पर लगाते हैं, लेकिन हम लोग कई करोड़ लोग होते हैं जो भूखे रात में सोते हैं, उन पर हमारा ध्यान जरा भी नहीं जाता है। मेरा मानना है, ओशो एक कहानी कहते हैं, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि गॉड ने 3 देशों को बुलाया, जिसमें जर्मनी, अमेरिका एंड रूस। तो रूस से कहा गॉड ने कि ऐसा बताइए कि क्यों आप लोग युद्ध करते हैं, मुझे बताइए, जो आपकी मनसा हो मैं पूरी कर देता हूं, युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने इंसानों को बनाया था अच्छे से रहने के लिए, युद्ध आप बंद कर दीजिए। रूस ने कहा कि मैं चाहता हूं इस दुनिया से अमेरिका का नाम और निशान मिट जाए, फिर मैं एकदम सुकून से रहूंगा। तो अमेरिका से गॉड ने पूछा आप क्या चाहते हैं। अमेरिका ने कहा कि मैं चाहता हूं साहब कि रूस धरती के किसी अंश में रूस का नामो निशान नहीं होना चाहिए, नक्शे में रूस नहीं होना चाहिए, बस मैं खुश हो जाऊंगा, बस मैं युद्ध नहीं करूंगा। जर्मनी से पूछा गया, जहां से हिटलर आप लोग जानते हैं, जर्मनी से पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हो। जर्मनी ने कहा कि साहब मैं तो बस कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि जो रूस चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, उसकी मनसा पूरी कर दीजिए बस। फिलहाल ये कहानी थी, लेकिन आज हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है। हम एक दूसरे को मरने मारने पर आ गए हैं। यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सोच। अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन इंसान घर किसको मानता है? इंसान घर उसको मानता है जो उसके नाम पर कागज में लिखा होता है, और उसी को सजाने और संवारने में लगा होता है, बाकी सबको मिटाने पर लगा होता है। आज देश अपनी सीमाओं को बेहतर बनाने पे लगे हैं, सीमा के अंदर बेहतर करने पे लगे हैं, और सीमा के बाहर सब विनाश करने पर लगे हैं। और यही सबकी मेंटालिटी हो गई तो इस पृथ्वी का क्या होगा? ये पृथ्वी हमारा घर है, और हम इंसानों का एक दायित्व है इस पृथ्वी को बेहतर बनाने का, नहीं तो इसका परिणाम भुगतने को हम सबको एक दिन पड़ेगा। माय डियर, एक बात बड़ी मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन बोलना मैं जरूरी समझ रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं पहले ही आपको, कि अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना। मुझे बताइएगा जरा सा कि अगर आपकी आंखों के सामने आपकी बहू, बेटी, बहन, मां का रेप हो तो आपको कैसा लगेगा? आप देख नहीं पाओगे। और यही होता है जब कोई एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है। और आज हम सभी सुरक्षित हैं, आज हम लोगों के सामने ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारी सेनाओं को। और हमें सर मानी चाहिए हमारी अपनी अपनी जिंदगी पर कि हम अपनी सेनाओं के लिए क्या कर रहे हैं। माय डियर, अभी एक छोटा सा संगठन था, एक देश जिस तालिबान, और जो दूसरे देश पर कब्जा कर लिया उसने, पूरी दुनिया देखती रही। उसने वहां पर कितने अत्याचार किए, महिलाओं पे के साथ क्या क्या किया, वो हम सब जानते हैं। कश्मीर में जब यही हुआ था एक बार, कश्मीर में क्या क्या हुआ वो भी आप सब जानते हैं। इतनी बर्बरता यार मानव के साथ, एक मानव दूसरे के साथ कर रहा है। हम कैसी पृथ्वी को बना रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये पृथ्वी ऐसे जीने के लायक रहेगी। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून का प्यासा आने वाले समय में बन जाएगा, क्योंकि एक सीमा दूसरे सीमा को खत्म करने पर लगी होती है। हम एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं जहां पे सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन सुख खत्म होता जा रहा है, हैप्पीनेस जा रहा है। रोते चिल्लाते विलखते लोग
बस हम यही छोड़ रहे हैं इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम पृथ्वी को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण। हम पृथ्वी को क्या दे रहे हैं? युद्ध। मुझे लगता है कि हम सब भूल चुके हैं प्यार मोहब्बत के साथ रहना। हम सब बस अब अपना अपना के चक्कर में हम सब खत्म करते जा रहे हैं, और हम खत्म दूसरों को कर रहे हैं, लेकिन खत्म हम खुद भी हो रहे हैं। कभी भी युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता है, और आज भी अच्छा नहीं होगा। माय डियर, मेरा मानना है कि हम सबको एक ऐसा देश बनाना है, हम सबको एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर एक दूसरे से मोहब्बत के साथ लोग रह सकें, लोग हंसी खुशी लोग रह सकें। युद्ध का नामो निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर सोचें ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। बस मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, और मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बस मेरा इतना लास्ट में कहना है कि मानव इतिहास का भविष्य अब हम लोगों के हाथ में है, और अगर हम लोग चाहें तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।